ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण की 27वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम वायव्य संहिता शुरू करेंगे। उससे पहले हम जति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वामदेव जी बोले, जो मुक्त जति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता। मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। जय मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक जतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परम ब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो जाए तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, जब भी बताइए प्रभु। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई जति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञा इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर जति जम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह बलिवांती शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ जति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदा शिव की अनुग्रह से नंदी के बेजे हुए विखायत 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिन अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। जब पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, जय सब मिलकर 5 होते हैं। यह पांचों विखायत देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वह पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहां यथोचित भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते तथा पूर्वोत्तर जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता है, वह भूतल से लेकर उद्रव लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके जति को साथ लेकर मत्स्य अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदा शिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वह अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। जति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषेक करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चित समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपता तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति पर ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस जति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनः आवर्ती के चक्कर से दूर रहती है। अंत्य यही समष्टि मार्ग संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय जति मरण आसन पर हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे जति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाए। वह समवाय कर्मश्य पढ़ने वाले वाक्यों का उपदेश दे, उनकी तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदा शिव उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। सब जतियों का जहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है, सन्यासी सब कर्मों का त्याग रख के भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अंततः दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमो अरिहाई से लेकर नमो अमिव केवय तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करे। फिर अंत में ओंकार जप करते हुए मिट्टी से देवजन की पूर्ति करे। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि के चाहिए कि जति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण
मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले जति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमका अध्याय और नमका अध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से जति के शरीर का अभिषेक करे। सिर पर पुष्प रखकर पर्णम द्वारा उसका मार्जन करे। पहले के कौपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपिन आदि धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुट लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बांह, कलाई और कानों में क्रमशः और रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्र उच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्मय रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 सौदजातीत ब्रह्मा मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे। फिर नृत्य बाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि से साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदंतर 7 गए हुए सब जाति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर पर्णव तथा बेहाती मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां कर्मशः शमी के पत्थर और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तराग कुश बिछाकर उस पर जो पीठ करे। उसके ऊपर पहले कुछ बिछाए, कुशों के ऊपर मृग चरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर पर्णव सहित 14 जातादि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करे। फिर रुद्र सूक्त एवं पर्णव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत जति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर जोग आसन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्मा जो ज्ञान प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। फिर 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा जति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्मा मंत्रों का जप करे। तदंतर महारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के बेशज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करे। पूजन की विधि जो है, 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लिपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमामेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बेलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। फिर पर्णव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और हविष्य का निवेदन लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार पर्णव का जप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्राह्मी भूत जति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीपदान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। फिर दिशा विदिशा के कर्म से पर्णव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्राह्मी भूत जति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे मुनिश्रेष्ठ। विजय दशा हाथ की विधि तुम्हें बताई गई है। अब जतियों के एकादश शाह की विधि सुनो। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, जति का एकादश शाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करे। फिर पुण्यार्चन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और संध्या श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। पारदेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम और संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं की देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करे। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर हराम, ह्रीम, रूम, ह्रेम, रोम, रोम
इन बीज मंत्रों द्वारा षण विन्यास और कन्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4-4 हाथ है, उनमें से 2 हाथों में वह पाश और अंकुश धारण करती है तथा शेष 2 हाथों में अभय और वर्ण मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को मुखमंडल को रंग दिया है। वह लाल वस्त्र धारण करती है। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वह मन को मोह लेती है। मानिका निमृत मुकुटों से उदासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को भी भूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल जलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत है। हार क्यूर कड़े और करदनी की लड़ियों से भी भूषित होने के कारण वह बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटिबा कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित है। चरण बिंदु के मानिका निर्मित पाजेबों की जनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मूर्ति के समान मूर्तिमान हो तो उसमें से क्या सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वह देवियां महेश्वर की भांति शाकात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अंत उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसीलिए वह दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर है। इस प्रकार उन सब अनुग्रह प्रायण कल्याणमय देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदु द्वारा पैरों में पादम, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख की जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित कर दे। फिर सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षय तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करे। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ही ओम हरिम का प्रयोग करके फिर बोलना चाहिए। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए अलग अलग केले के पत्ते पर पूरा सुवासित निवेद रखे। वह निवेद घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भू व स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम हरिम स्वाहा नवेद्यामी नमम बोलकर नवेद्य समर्पण के करें कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे। मुनिश्रेष्ठ फिर प्रसन्नता पूर्वक निवेद को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर ताबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस जाति को परमेश्वर के चरण बिंदु में रख दे और इसके लिए अपनी सबकरीति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका वह जैसी आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उसका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे, जो गौओं को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले। यही पार्वण करे। जाति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। जहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके पारायण करे, जोगोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा। इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाई, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वह ब्राह्मण उफ्टन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विष्णुदेव के लिए जहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करे। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतर आत्मा के लिए, चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता जति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप में वर्णन करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्व विमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन करे। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लिपकर पूर्व भाग कुश बिछाई और पारायण पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले ऐसा कहकर उस पिंड में प्रथम मंडल में दे दे, फिर इसी तरह दूसरे मंडल में दे दे, फिर तीसरे में। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। फिर उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए वह स्वतंत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अंत विष्णु की महापूजा करे और खीर का निवेद लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाकर केशवादी नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे।
उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अंतर भक्ति से बाल्टी बांध के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वभाग पुरुषों को बिछाकर ओम भूवः स्वाहा, ओम भूवः स्वाहा, ओम सुवः स्वाहा ऐसा चरण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर जय, मैंने एकादश शाह की विधि बताई है, अब द्वादश शाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। जाति के द्वादशा कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूरज जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, जतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण करे। माध्यकाल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक पांति बांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचवारण पद्धति से उनका पूजन करे। फिर मौन भाव से प्राणायाम करके देशकाल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते रहे। मैं अपने गुरु की जब पूजा करूंगा, ऐसा कहकर पुरुषों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और बसम से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वविमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के कर्म से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। उन्हें अन्य 4 ब्राह्मणों का विचार गुरु के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु जय है, गुरु परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित मेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए ऐसा कहकर अलग अलग आसन रखे। आदि में पर्ण, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहेयमी नमः बोलकर आवाहन करे। इसी प्रकार आवाहन करके अर्घ्य में रखे हुए जल से पादम आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षर देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरु को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। फिर धूप दीप देकर की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों के पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए हे विष्णु, इस अभिषेक को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वालों हो। इसके बाद जय देवा आदि का मंत्रोच्चारण करके अक्षय से इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे। इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्र अध्याय का, चमका अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सदोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरणबद्ध का आसन, छाता, व्यंजन चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले पुण्य प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। फिर विसर्जन की भावना से कहे, सदाशिव आदि संतुष्ट हो, सुखपूर्वक जहां से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ संध्या भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। जैसा सत्य है और बार-बार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांतों से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अंतर्जति इस मार्ग में चलकर मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्व देव वंदित चरण बंदों की चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों से वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिका को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अवैधुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित रामेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वह शरीर की शुद्धि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। फिर उन्होंने भांति भांति के स्त्रोक्तों द्वारा जो वेदों और आगमों के
रस से पूर्ण थे। जगदम्बा और पितर सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण बंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विषमनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ सहवासन का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी तरह क्लास संहिता संपूर्ण हुआ। वायव्य संहिता पूर्व खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा बाजू संहिता का प्रारंभ। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, उन प्रमथगण पुत्रदय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनके ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामी तत्व और विभु तत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व द्रष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और जमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मा लोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत प्रायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों के एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल बेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पुराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे संतावनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षि ने अनुकूल वचन द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अंतर अभिमुख करके जय बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्ति श्रमणी महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ है और हमारे महान सौभाग्य से जहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए संभ्य जहाँ आ गए हैं। अब अंत्य हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको जहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप हमें शीघ्र ही वह पवित्र पुराण सुनाइए जो अंततः श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याययुक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का बलिवर्ती प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है, साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय का ध्यान पूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र या 14 विद्याएं हैं। इनके साथ अजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो यह विद्याएं 18 हो जाती है। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूरपाणी शिव है, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वजोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले जैसा विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वह भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वह प्रकाश में लाई। प्राणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण देवपान हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण देवपान ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वह लोग वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने प्राणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में प्राणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों में और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु प्राणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है।
अर्थात जो पुराने ज्ञान से शून्य है। ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि जब मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंश जुरित जब प्राण 5 लक्षण है। छोटे और बड़े के वेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कुंभ पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण जय पुराणों का पवित्र करण है। इसमें शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और जय 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठ है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली वेदवंश संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कलार संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। मध्यवंश संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, किलास संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक है। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी प्राण पर श्रद्धा ना हो उसे भी इसकी कथा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मगन हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब वर्तमान कल्प अवस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परब्रह्म है या नहीं है। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अंतत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वह सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवता और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चरण परस्पर बातचीत कर रहे थे, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज, कंदराई, छोटी गुफाएं और अनेक निर्जन विषय सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मा वन नाम से प्रसिद्ध वन है। उसमें नाना प्रकार के वन्य पक्षु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहां के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले बोरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रांतीय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहां दुर्दर्श शक्ति से युक्त बल अभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए सुवर्ण का बना जाना पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्ज, डालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वहां विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत हो रहा है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान थी। वह सब आभूषणों से विभूषित थी। उनका मुख प्रसन्न था, उसमें सौभाग्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न दिव्य गंधर्व नीलेपन से चर्चित दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरण बंद की वंदना करके सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा जोगेंद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथों में चंवर ले उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख से
और नेत्र खुल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुरश्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार के सृष्टि, पालन और सहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप प्राण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्राह्मण जिनकी देह है, तो भी जो ब्राह्मण के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और कर्म सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। स्पष्ट। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोगों के सृष्टिदाता है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संजोग और वियोग कराने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और सहार होते हैं तथा भी माया से आविर्भूत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षि के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार्थ प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ जहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़े विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के कारण है। नाथ, जहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्जामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अवैधित क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राग, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह देवताओं, दानव और मुनि के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गई। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वह हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र पूर्वक जब समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों की स्पष्टता और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से भी कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण जो संभय ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा प्रसाद से मैंने जहाँ प्रजापति का पद प्राप्त किया, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से जह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक है, उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोगों को वश में रखते हैं। सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में बलिवांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो ही कैसे है कह सकते हैं, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस शर विनाशशील प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीव आत्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उनके प्रकाश से जय संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। जय संभय ही सबके आदि है, किंतु इनका न आदि है न अंत है। जय स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, श्रेष्ठ, दीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। जय श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। जय नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। जय सबके ऊपर निवास करते हैं। संभय ही सबके आवास स्थान है। सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के मार्ग से
जुक्त इस संपूर्ण जगत के पालक है। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वह परम उत्कृष्ट है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुवर्त ब्रह्मर है। अखंड ब्राह्मणों को मसल कर मृत्यु पंड के समान कर देने की कला में पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर है। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। यह उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। जय ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अवैधुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में जय फिर इन्हीं में लीन हो जाते हैं। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। जय ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सबको साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था, इसमें संशय नहीं। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्या के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्मभ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन अध्ययन करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा अविनाशी भगवत स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले वचनपरायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है। भागवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। ग्रह से भी ग्रहातर एवं उत्कृष्ट साधन है। भगवान शिव के प्रति भक्ति, जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे के आश्रित है, ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। जीव को भगवत कृपा से ही स्वतंत्रता सिद्धि मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है। धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद, प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संकल्प प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमामेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्यागने से है, कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं। अंतः सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। एक सहस्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात बाजू देवता वहां पधारेंगे। फिर वह ही तुम सब लोगों का कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। फिर तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यामी वाराणसीपुरी को जाना, जहाँ पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा व्यवहार करते हैं। हे द्विजतमो, वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्कर का निर्माण किया है। इस चक्कर को मैं जहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसकी नेमी विशर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वह वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्कर की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वह सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्कर की नेमी शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्कर मनोहर शिलाखंडों से युक्त निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्कर की नेमी के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिषे नाम से विख्यात हुआ।
अनेक जश गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विशद सृष्टा एवं ग्रहपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मा प्रजापतियों ने वही दिव्य जग का आरंभ किया। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया। उसी स्थान पर वेदवेत्ता विद्वान सदा बाद और जल्प के पल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद वही कृषत नास्तिकों को प्रहत जा पराजित करते थे। तभी से नैमिषराय ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणि में पर्वत की शिलाओं से जलते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहां प्राय अंततः रसीले फल देने वाले वृक्ष है तथा उस वन में हिंसक जीव जंतु का अभाव है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आचार्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हो तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुदेव संज्ञा वहां पधारे। उनको आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वह मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सबने उठकर आकाश जन्मा वासुदेवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वासुदेवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सबका अभिवंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वासुदेवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना। जगहंता देवद्रोही देवते ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे जग में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्त्रोत और शास्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का बलिवांती पूजन करके जग विधि का अनुष्ठान बलिवांती संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हो? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप सभ्य जहां आ गए तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हमें शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है, वह ही परम कारण है, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। अंत्य उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्ति करने के लिए तुम लोग नैमिषराय में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उसमें कल्याणकारी प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको जहां भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्र दिव्य वर्षों तक दीर्घ काल तक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अंत इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल के यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का जब पुरातन वृत्तांत सुनकर वायुदेवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे गए। फिर उन सबके पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर की सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषराय के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायुदेवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उनके कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो संभ्य उनके पिता देवादेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वह दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया है। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य शिव है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनंद को प्राप्त होता है? बाली देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए।
अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को कर्म से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वक पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को शर, अशर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अशर ही पशु कहा गया है। शर तत्व का ही नाम पाश है तथा शर और अक्षर अक्षर दोनों में परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति ही शर कहा गया है। पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करते हैं वह शर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मन और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया में ईश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला ज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव संपते शिव हो जाता है। वह बेशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? बाजू देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म भी उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नीति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। जबकि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं, तथा भी अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला ही है। प्रकृति तो भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्मा इंद्रिय और अंतकरण का उसके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए मेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवशेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है, उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की बाल्टी व प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु के संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह व तमोगुण के कार्य है। सात्विक की वृत्ति उद्रव को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, तत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, जब 4 अंतकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। मुनि ने पूछा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? बाजू देवता बोले, महर्षियों सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसीलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को परमाणुभूत विषयों का स्मरण करता, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्जामी कहा जाता है। जय न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में है। जय संपूर्ण चल शरीर में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का हम साक्षात कर पाते हैं।
पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। यह शरीर अंतिम दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य है। भूतकाल में कितने शरीर नष्ट हो गए हो और भविष्य काल में सैकड़ों शरीर आने वाले हैं। वह सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। जहाँ स्त्री, पुत्र और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वह दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का जय समागम भी संयोग वियोग युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। वे ईश्वर की महत्ता का प्रतिपादन बाजुदेव पर कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान, परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व है, उन सबका कर्ता वह पति ही है। यह बात संभव समझे आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। शूर और अक्षर जो दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति जमेश्वर ही व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वह ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक यह तीन ही तत्व जानने योग्य है। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे बिन दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं। वह ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका सहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र है, सब और मुख है, सब और भुजाएं है और सब और चरण है। जय ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि है। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। जय प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे जो सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। जय लोक में सबको व्याप्त करके स्थित, जय संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सहृद है। जय नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। जय सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। जय अणु से भी अंतत अणु और महान से भी परम महान है। जय अविनाशी महेश्वर इस जीव को हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीव आत्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अंततः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भी भगवत कृपा से भगत सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, जग, ऋतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी है। जय विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परम आनंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यह अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वह महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। जय प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में सहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुण्य सृष्टि काल में सबकी
पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ संभव ही देरीमान होता है, उसी प्रकार यह भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और सहार करने वाले कल्याण स्वरूप 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वह ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुण ईश्वर एवं साक्षात परमात्मा ब्रह्मा है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वह सब की उत्पत्ति के कारण होकर भी संभव अजन्मा है, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता, संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनसे जय समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के दाम है, जो ईश्वरों के भी परमेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति है। उन भुवनेश्वर के भी ईश्वर महादेव जी को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञानवान और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति है। वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, न उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका आदिश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मालादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुप्त रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्म अध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विश्व आत्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमदेव की जानकर जीव संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व के सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ संभव ही अपने प्रकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी इस सृष्टिकर्ता संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीव आत्माओं के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परमदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और संभव उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषय की बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही जब बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अंत संक्षेप में जैसे सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे है। वह ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुण्य सबको आत्मसात कर लेते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकटया, सब प्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, तदंतर काल महिमा पर प्रलय, ब्राह्मण की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके बाजू देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्र को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार है: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, रिभु और सनातन कुमार। वह सब के सब जोगी, बीतराग और ऐश्वर्य दोष रहित है। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है, इसीलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुण्य सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ और क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान निरलोहित और रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया।
महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। अंत्य तुम आलसा रहित हो। संपूर्ण लोकों की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वह रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वह निश्चय प्राण है, और जो प्राण है वह महात्मा रुद्र है। फिर ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुण्य प्राण दान दिए। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग बिरिंची, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है। अंत्य सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अंत्य ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अंत्य बताइए, आप कौन है जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है? क्या वह ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी जैसा बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। जय जो 11 रुद्र है तुम्हारी सुरक्षा के लिए जहाँ आए हैं। अंत्य तुम्हें मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वतः प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव की ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्व आत्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्य के समान अनंत है। आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप है। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय बाजू रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश है, आपको नमस्कार है। अंतत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्मंत्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले जजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोमरूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर, कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप स्वतंत्र सहायता करे और संव्यापी प्रजा की सृष्टि करे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरा नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अनन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ कर दी। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की, जैसा ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है, जैसा पुराने ग्रस्त है। देवगुणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत है। फिर जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। फिर मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजन इंद्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गोदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण प्रधानता होती है। वह रात को विचरते और बलवान होते हैं। साप, जक्ष, भूत और गंधर्व जय भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्षस्थल से स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से बुंजगौमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शर्व, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, न्युक्कू नामक मृग तथा पशु जाति के अनन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकटय हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवर्त स्तोम, रथंतर साम तथा अग्नि होम नामक जग की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिटुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्ताम और उक्त नामक जग की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, बेरूप्य साम और अतिरात्र नामक जग को प्रकट किया।
उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विंश स्तोम अर्थ अथर्ववेद आफ्त्योमन नामक जम अनुष्ट छंद और विराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने जक्ष पिशाच गंधर्व अप्सराओं के समुदाय मनुष्य किन्नर राक्षस पक्षी पशु परिक और सर्प आदि संपूर्ण नित्य अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए हैं थे, पुण्य पुण्य सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु कठोर धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार वेदांता ने संभव इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विपन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रीतियों के पुण्य पुण्य आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वते रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्होंने विभिन्न अंगों से प्रकट हुई। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। जय प्रकृति जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उदासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित नदियों पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और बांति बांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन जय ब्रह्मा वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्मा वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्मा वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट हुए ईश्वर अनुग्रह स्थित है। वृद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसी की सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फल है। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा जैसे संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोक दूलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वह अचिंत्य स्वरूपमेश्वर सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोकों का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु बेया से प्रणाम करते हैं, जिन लोक सहकारी उमेश्वर के वश में वह दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के जोग क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वह आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? तात भगवान ब्रह्मा ने मुनि से जैसी बात बताई है वैसा आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम जश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वाजु देवता ने कहा, ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो। अंत तुमने जब बहुत ही उचित प्रश्न किया। मैंने भी पूर्व काल में पिता माँ ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पिता माँ ने मुझसे जो कुछ कहा है वही मैं तुम्हें बतलाऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई वैसा विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारण आत्मा है। वह क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि पालन और सहारक के हेतु है। उनके साक्षात परमेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वह परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठ हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगमन्य ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि की थी। इस तरह पुण्य ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्र देव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन्होंने कल्पों के वृत्तांत को लेकर महर्षिगण उनका प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के प्रादुर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि कराके
प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अंततः दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नीललोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वह ही तेजो राशि अनामय अनादि अनंत दाता भूत सहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित सदा उन्हीं का शक्ति से आदिष्ट हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं के परमेश्वर के समान होता है। जह उनकी आज्ञा के पालक है। सहस्रों सूर्य के समान उनका तेज है। वह अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय है। वह मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर बिरंची और इंद्र इनकी सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीग रहते हैं। उनके कमनी के लाश पर्वत के विपिन प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशु से आक्रांत है। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। वह महान वृक्ष पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र परमेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वह ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अंत रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप में नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नीलोलोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक कल्प द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वह सब के सब उनके अपने ही समान थे। सब ने जटाजुट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे और उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी और शुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्र गुणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य में निर्वृत्त हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्ध नारी ईश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्त्रोत की महिमा बाजुदेव कहते हैं। जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुण्य मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसीलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसा विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना जो प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्य अनंता लोक भावने सूक्ष्म तारा शुद्ध भावगम्य मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्य तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदंतर अपने अनिवर्चनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर संभ्या ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमा से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव जी से तथा महादेव की पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगमंडे आपकी जय हो। विश्व जगदात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी साहिकों की आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्य तथा दाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और सहार करने वाली देवी आपकी जय हो। जय हो। जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नायिके आपकी जय हो। प्रभु
जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है। आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। आपकी जय हो। देवी, आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के समुच्च ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। आपकी जय हो। ईश्वरी, आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी जय हो। जय हो प्रभु। विश्व के तत्वों का समुदाय नेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है। आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पाम रखता है। आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी, आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमे, आपकी जय हो। पारदेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव, आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव, आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है। आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परम आनंद में अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्त्रोत स्वरूपी परमेश्वरी, आपकी जय हो। अंतत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाली वेद श्रोमणी, आपकी जय हो। अनादि कर्म फल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपणी शिवे, आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए काल अग्नि स्वरूप महादेव, आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी, आपकी जय हो। तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर, आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी, आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ, आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाले देवी, आपकी जय हो। प्रचुर दिव्यांगों से सुशोभित देव, आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी, आपकी जय हो। भगवान देव, कहा तो आपका उत्कृष्ट दाम और कहा मेरी तुच्छ वाणी तथा भी भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दे। इस प्रकार सुंदर उक्तियों के द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्रानी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित जय पवित्र एवं उत्तम अर्धनारी ईश्वर स्त्रोत शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्त्रोत का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित है तथा जो श्रेष्ठ है, नार और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित है, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा बसम धारण की महत्ता की कथा का श्रवण करेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखे और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।